हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चौथा चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी लॉन्ग 5 पेज में थी, तो हमने इसको 2 पेज में कर दिया ताकि छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सके और आसानी से आप देख सकें। काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक यानी पहले क्वेश्चन आंसर तक रीड एंड फाइंड आउट, यहाँ तक हमने पहली वीडियो में पढ़ा था और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ विज़िट करके उसको देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि हॉरेस नामी एक आदमी है जो चोर है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, ऑनेस्ट है, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसका ऑनर करते हैं। एक मरतबा वो चोरी का प्लान करता है एक शॉर्ट ओवर, जो इंग्लैंड का एक जगह है, वहाँ के एक गैरेज में। तो जब वहाँ जाता है, वहाँ चोरी करने से पहले वहाँ की पूरी स्टडी कर लेता है, लेकिन एक चीज़ वो भूल जाता है। वो स्टडी किस चीज़ की भूलता है उसको हम लास्ट में हमें पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब जब वो वहाँ उसके अंदर जाता है और पूरी चोरी की प्लानिंग कर चुका होता है, ग्लव्स वगैरह पहन लेता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कहीं पर पड़ने ना पाएँ। ये सब खुश हो जाने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी होती है, कौन होता है, अब और फिर उसके बाद क्या होता है, आवाज़ सुनने के बाद, इन सब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न विल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और हमारे चैनल की अपडेट भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आइए अब शुरू करते हैं। वो जो आवाज़ सुनी थी हॉरेस ने, वो कैसी थी देखिए। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। ये जो आवाज़ थी बिल्कुल शांत थी। काइंडली वॉइस, दयालु थी, प्यार वाली आवाज़ लग रही थी। बट वन विद फर्नेस इन इट, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी, मजबूती थी, सख्ती थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक औरत डोरवे पर, दरवाजे पर खड़ी थी। एंड शेरी, शेरी को आपको पता है वो उस घर का पेट डॉग, उसको रब कर रहा था, उसको आसपास उससे खेल रहा था, उसको टच कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो खूबसूरत थी, प्रिटी थी और यंग थी और उसने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंथन एंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो चलकर फायर प्लेस के पास आई, भट्टी के पास आई और उसने सीधा किया ऑर्नामेंट्स को, जो वहाँ के ऑर्नामेंट्स थे उसको सब दुरुस्त किया, इधर का उधर किया, अच्छे से किया। डाउन शेरी शी सैड, और अब उसने शेरी से कहा, जो पेट डॉग था, उसे कहा कि डाउन यानी नीचे चले जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता था कि मैं 1 महीने से बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, यानी स्माइल करते हुए हॉरेस की तरफ वो एक बात कहती है कि लोग ये समझ रहे थे कि मैं बाहर गई हुई हूँ। एंड वेंट ऑन, और वो अपनी बात जारी रखती है, कहती चली जाती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन ठीक है मैं बाहर गई थी लेकिन मैं अब टाइम पर वापस आ गई हूँ। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, लेकिन आने के बाद मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं एक बगलर से, एक चोर से मेरी मुलाकात हो जाएगी और मेरे ही घर में। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को लगा कि अब तो वो पकड़ा गया, लेकिन उसे कुछ उम्मीद थी। हैड सम होप बिकॉज शी सीम, लेकिन इसलिए कि वो जो लेडी थी वो अम्यूज दिख रही थी। सीम टू बी अम्यूज, अम्यूज मतलब फनी सी, बहुत खुश मिजाज दिख रही थी एट मीटिंग हिम, जब उससे मुलाकात हुई। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। उसने सोचा कि वो ट्रबल, जो परेशानी से बच सकता है अगर वो उसके साथ अच्छे से बातचीत करे, अच्छे से ट्रीट करे। ही रिप्लाइड आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अभी हॉरेस जवाब देता कि हाँ
मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फैमिली के किसी मेंबर से मिलूंगा, यानी घर में जब मैं आया तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। शी नोडेड, उसने सर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैंने कहा मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है अगर फॉर यू टू मीट मी, तुम्हारे लिए मुझसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, यानी जब ठीक है तुम यहाँ आ गए लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम करने के अब क्या करोगे, तुम तो पकड़े गए। तो हॉरेस ने कहा कि मेरी फर्स्ट थॉट, जो मैंने पहली थिंकिंग मेरे माइंड में आई वो ये थी कि मैं भाग जाऊँ। वॉज टू रन, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और टेलीफोन करूँगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें फ़ौरन पकड़ लेंगे, अभी पकड़ लेंगे। तो इस तस्वीर में देख रहे हैं जो लेडी है वो है और बगल में उसके शेरी है और इधर फ्लावर पड़े हुए हैं जिससे उसके हे फेवर हो जाता है और वो छींकने लग जाता है। तो ये तस्वीर में इस ड्राइंग में देखिए आप सब कुछ देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स, हॉरेस को लगा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा? आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस। हॉरेस ने कहा मैं तो टेलीफोन के जो वायर्स हैं उनको कट कर दूंगा पहले, सबसे पहले, एंड देन, और फिर वो ही हेजिटेट, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन अपने चेहरे पर फिर वो स्माइल लेकर आया ताकि वो पता ना चल पाए कि ये मैं डर गया हूँ या मैं हिचकिचाहट में हूँ। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं इस बात को पूरा यकीनी बना दूंगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ थोड़े से घंटे, 2 घंटे मेरे लिए काफ़ी होंगे, मैं सब कुछ चोरी वारी करके निकल जाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने उसकी तरफ सीरियसली देखा और क्या कहा? यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे मारोगे? हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस थोड़ा सा रुका, उसने पॉज किया और फिर उसने कहा मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा, दैट, वो कुछ कहना चाहता है तभी। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। अब उसे हॉरेस सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है कि देखो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इस बात को भूल जाओ कि तुमने मुझको कभी से पहले देखा है, यानी मैं इस घर में चोरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन इस बात को तुम बिल्कुल भूल जाओ, किसी से कहना मत। लेट मी गो, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब वो आवाज़ थोड़ा सा तेज़ हो गई, तेज़ आवाज़ में वो बोलने लग गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ तुमको? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटना चाह रहे थे, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुमको यहाँ छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी दूसरे घर में चले जाओगे रोब करने के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, ये सब बातें उसने जोरदार अंदाज में कही कि सोसाइटी को तुम्हारे जैसे आदमियों से बचना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, अब हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, उसने कहा कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, बस मैं तो चोरी उन लोगों के यहाँ करता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चोरी भी करता हूँ एक अच्छे रीज़न से, एक अच्छी उसकी वजह है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन से नफरत है, मैं प्रिजन को सोच कर मुझे नफरत होने लग जाती है, घृणा आती है। और वो रीज़न पता है हमको कि वो किस लिए चोरी करता था, उसे 3 इंटरेस्टिंग बुक जो ऑटम में रिलीज़ होने वाली थी उसे ख़रीदना था, और वो रेयर बुक का और एक्सपेंसिव बुक का बहुत लवर था, इसलिए वो चोरी करता था, ये हम पहले भी जान चुके हैं। शी लाव्ड, वो मुस्कुराई। एंड ही बेग्ड, अब ये थोड़ा सा मन्नत समाजत करने लगा। बेग का मतलब होता है हाथ पर जोड़ करके इस तरह जो लोग करते हैं वही होता है बेग्ड। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर, और ये सोच रहा था
कि अब उसने ये मन्नत समाजत यानी गिड़गिड़ाया ये सोचकर कि वो मान जाएगी, क्योंकि वो मुस्कुरा दी थी। शी लाफ्ड, जब वो मुस्कुराई तो इसने सोचा कि जब लड़की मुस्कुराई तो इसका मतलब काम बन गया। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। उसने कहा देखो, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगूं या मैं तुमसे कुछ कहूं, लेकिन मैं डेस्परेट हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि इस तरह का काम दोबारा मैं नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, यानी मैं सही में कह रहा हूं कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा। शी वॉज साइलेंट, वो खामोश थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको बहुत ही क्लोज होकर देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। उसने कहा कि तुम सही में, सही बात है, रियली में तुम प्रिजन में जाने से, जेल में जाने से डरते हो। आरंट यू, क्या ऐसा नहीं है, यानी तुम डरते नहीं हो। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड, वो उसके पास आई अपने सर को हिलाते हुए, अपने सर को, हेड को शेक करते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और उसने क्या कहा, मुझे हमेशा से गलत आदमी पसंद है, जो गलत लोग होते हैं वो मुझे हमेशा से पसंद है। इन सब बातों को आप याद रखिए, वो खास तौर पर इस बात को, बाद में आपको इस स्टोरी को समझने में मदद मिलेगी। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट, इसको भी याद रखिए, फ्रॉम इट। और उसने क्या किया, एक सिल्वर बॉक्स को पिक किया, उठाया जो टेबल पर था, और उसमें से एक सिगरेट निकाला। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, वो उसको खुश करना, ईगर टू प्लीज हिम, उसको खुश करना चाहता था, और उसे ऐसा लग रहा था शी माइट हेल्प हिम, वो उसको उसकी हेल्प कर सकती है, यानी उसे जाने दे सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर इन सिगरेट लाइटर, अब उसने क्या किया, मदद करने के चक्कर में उसने क्या किया, जो ग्लव्स पहना था उसने उतार दिया, और फिर एक सिगरेट अपने हाथ से निकालकर उसको दिया। यू विल लेट मी गो, और फिर उसने कहा क्या कहा, क्या तुम मुझे जाने दो, यानी प्लीज़ मुझे क्या जाने नहीं दोगी। देखो ये बात भी याद रखिएगा, ये जो पूरा वो है शी पिक्ड अप से लेकर, बल्कि वहाँ से आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, यहाँ से लेकर जो जितनी बातें अब हम पढ़ रहे हैं उसको याद कीजिए। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और उसने लाइटर को उसकी तरफ बढ़ाया ताकि उसका सिगरेट जला दे। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन बस एक चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर दो। एनीथिंग यू से, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं कर दूंगा। इसने क्या कहा, हॉरेस ने कहा कि जो कुछ भी तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, क्या लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था कि मैं अपने ज्वेलरी को बैंक में रखूँगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उसको यहाँ छोड़ गई थी। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज की रात में मैं वो ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। बट कहने के बाद वो जैसे ही कुछ कहना चाहती थी, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराने लगा। और क्या कहा उसने मुस्कुरा कर, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, तुम भूल गई हो सेफ के को ओपन करने का नंबर, यानी जो पासवर्ड होता है वो तुम पासवर्ड भूल चुकी हो। हैवंट यू, क्या ऐसा नहीं है, यानी क्या तुम भूली नहीं हो। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने रिप्लाई किया हाँ। ये बात को भी याद रखिए कि वो फॉरगॉटन नंबर की जो बात हो रही है वो। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, उसने कहा कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट टू मी, मेरे लिए छोड़ दो। यू विल हैव देम, 1 घंटे में वो सब तुमको मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे वो जो तुम्हारा सेफ है उसे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, उसके बारे में परेशान मत हो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, वो तो मेरे हस्बैंड वो 1 महीने के लिए गए, 1 महीने तक वो यहाँ नहीं है। आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाई दैट टाइम, तब तक तो मैं उसकी मरम्मत करा लूँगी, उसको मैं सही करवा लूँगी, रिपेयर करवा लूँगी, उसका टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर क्या किया हॉरेस ने, सेफ को, उस तिजोरी को खोल कर रख दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको ज्वेलरी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वहाँ से फरार हो गया कि चलो किसी तरीके से जान तो बची। लेकिन जान बची कि क्या हुआ देखिए। फॉर 2 days ही केप्ट
हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिनों तक तो उसने उस यंग लेडी का वादा निभाया जो उसने उससे कहा था कि मैं कभी भी अब चोरी नहीं करूँगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। तीसरे दिन सुबह सुबह उसे याद आया उस बुक के बारे में, थॉट ऑफ द बुक के बारे में, ही वांटेड जो उसे पसंद थी, जो चाहता था, वो जो 3 रिलीज होने वाली बुक थी वही, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। अब उसे लग रहा था कि अब उसे किसी दूसरे सेफ को, किसी दूसरी तिजोरी को ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन वो अपने प्लान को शुरू करने का उसे मौका ही नहीं मिला। बाई नून अ पुलिस मैन had arrested him for the jewel robbery at Shotover Garage। दोपहर ही में उसे पुलिस वाला एक आया और उसे अरेस्ट करके ले गया शॉटओवर गैरेज में ज्वेलरी चोरी करने के जुर्म में। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। इसके हाथों की उंगलियां, जो इसने जब सिगरेट दे रहा था उसको, लेडी को, तो इसने ग्लव्स निकाल दिया था, तो यही फिंगरप्रिंट्स उसके पूरे घर में रह गई, छप गई। हिर फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ, जिससे उसने सेफ को ओपन किया था, विदाउट ग्लव्स के बगैर, वर ऑल ओवर द रूम, वो सारे रूम में छप गई थी। एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी को कोई भी यकीन नहीं कर रहा था उसकी बात पर, जब वो ये बात कहता था कि इस घर की जो मालकिन थी उसी ने उससे कहा था, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन, वो सेफ को उसके लिए खोल दे क्योंकि वो उसका पासवर्ड भूल गई है। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, जो वाइफ थी उस घर की असल मालकिन जो थी, उस हस्बैंड की वाइफ, वो ग्रे हेयर्ड थी, उसका बाल ग्रे कलर के हो गए थे। शार्प टंग, बहुत तेज तर्रार थी, ऑफ 60, और उसकी एज 60 थी। सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और उसने कहा कि ये तो जो स्टोरी बता रहे हैं सब बकवास है, सब कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ नहीं कहा था उससे। इसका मतलब ये है कि अब उस लेडी का डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया था कि वो यंग थी, प्रिटी थी, रेड कलर की साड़ी में थी, और यहाँ इसके बारे में है कि ये शार्प टंग थी, ग्रे हेयर्ड थी, और उसके बारे में था कि वो क्वाइट थी, शांत थी। तो काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब कि घर में जो दूसरी लेडी थी वो कोई और थी। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब ये यहाँ हॉरेस को देखिए, साहब यहाँ बैठे हुए लाइब्रेरियन बने हुए हैं। हाँ, अब ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वो अक्सर सोचा करते थे उस चार्मिंग, उस प्रिटी, खूबसूरत और चालाक, चतुर लेडी के बारे में जो सेम प्रोफेशन में थी, यानी जो पेशा इसका था वही पेशा उनका भी था। क्या मतलब? दोनों चोर थे। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने इनको बेवकूफ़ बना दिया था, इनको उल्लू बना दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और ये बहुत गुस्सा हो जाते थे जब कोई इनकी बात करता था चोरों के बीच में ऑनर और रिस्पेक्ट के बारे में। तो ये जो लेडी थी, वो लेडी उस घर की ऑनर नहीं थी, बल्कि वो भी चोर ही थी। वो आई, ये भी आए, उधर से वो चोरी करने के लिए आए, इधर ये चोरी करने के लिए गए। जब मुलाकात हो गई तो उसने सारा काम इनसे करवा कर ज्वेलरी सारी लेकर उड़ गई। तो बहुत सी बातें जो हमने कहा था याद रखिए, उससे आपको पता चलेगा कि ये हॉरेस थे, ये पकड़े क्यों गए, इन्हें कैसे पता नहीं चल पाया कि वो लेडी जो है वो इस घर की ऑनर है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने उस घर के बारे में स्टडी किया था तो एक चीज़ रह गई थी, उन्हें इस बात की स्टडी करने से चूक हो गई कि इस घर का ऑनर क्या है। कम से कम वाइफ या हस्बैंड को एक बात मतलब देख लेते, जान पहचान लेते, तो फिर ऐसा ना होता। और जब वो क्वाइट थी, शांत थी, तब भी इनको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो लेडी है, किसी के घर में अगर चोर आ जाएगा तो वो उससे इस तरह बात तो नहीं करेगा। यह एक बात ये भी है कि कोई अपने सेफ का नंबर कैसे भूल जाएगा, मालकिन ही है, अपने सेफ का नंबर, पासवर्ड भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे उसने इनको बेवकूफ़ बनाया और धोखा दिया, और इन्हें भी चूक हो गई। और वो कुछ ऐसा काम कर रही थी जिससे पता चल रहा था कि वो उसने बहुत बढ़िया से चूँकि स्टडी करके आई थी
और ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे घर की ऑनर हो। जैसे वो शेरी से उसने कहा कि नीचे चले जाओ, तो शेरी नीचे चला गया, और उसने कहा कि मैं ऊपर से आई हूँ, ये भी चला गया। और उसने क्या कहा कि और उसने ऑर्नामेंट्स जो थे वहाँ सब सामान वगैरह उसको सही कर रही थी। तो घर का मालिक ही ये सब काम करेगा। और वहाँ उसने धड़ल्ले से सिल्वर बॉक्स को उठा लिया सिगरेट पीने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी, इससे पता चल रहा था कि वो इसी घर की ऑनर है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे से स्टडी की थी हॉरेस के मुकाबले में, इसलिए वो चतुराई से ज्वेलरी लेकर चली गई। और ये बेचारे हॉरेस साहब उसकी मदद करते रहे उसको चोरी करने में। तो ये रही स्टोरी। विक्टर कैनिंग स्टोरी के राइटर हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आई या नहीं। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लासमेट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगेन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ओके, when you subscribe this channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।